आज जनपद बुलंदशहर की पावन धरती डिवाई में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक की पदाधिकारी कमेटी बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रभारी माननीय श्री मनोरंजन कुमार पासवान जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन भूपेंद्र सिंह उत्तर रेलवे जोन अध्यक्ष एवं गौरव कुमार उत्तर मध्य रेलवे जोन सचिव की निगरानी में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संघ के पदाधिकारियों को चयनित कर भारतीय रेलवे के माल गोदाम में कार्यरत मजदूरों को व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट वाइज कार्य कराकर एवं उनका हक एवं अधिकार जो उन्हें 9 अक्टूबर 2024 को श्रम मंत्रालय द्वारा तीसरी त्रिपक्षीय बैठक में मिला है, उसे जल्द से जल्द कमेटी बनाकर सभी मजदूरों को जल्द दिलवाया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन डिम्पल सिंह, प्रेमपाल सिंह, संजीव शर्मा, राहुल सिंह, अवध किशोर दास, रवि शंकर दिवाकर, बूटा सिंह, ओम प्रकाश सत्यनारायण झा, अजय मंटू, अंगद चौहान, शिव जी, शिवा भारद्वाज, अरविंद भटनागर, राजू सिंह राजू, पुष्पेंद्र कुमार, ओम वाल्मीकि, पंकज कुमार, कुमार सेन, यशवीर सिंह, श्री कृष्ण एवं गोदाम के हजारों श्रमिकों की बैठक आयोजित की गई। आइए देखें ब्यूरो रिपोर्ट। मालगांव श्रमिक संघ की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि भारत देश के चौथा स्तंभ मीडिया के रूप में आप लोग हैं, जो जनता के समस्याओं को लेकर के, मजदूरों के दुख को लेकर के देश के सभी वर्गों तक आप पहुंचाने का काम करते, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा जो बैठक है, हम अपने भारत के सभी माल गोदामों का माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारियों का गठन की प्रक्रिया शुरू किया गया है। आज नॉर्दर्न रेलवे जोन के विभिन्न माल गोदामों के पदाधिकारियों को जो चयनित हुए हैं आम सभा के माध्यम से मजदूरों द्वारा, उनको आज सर्टिफिकेट, लाइसेंस सर्टिफिकेट और आई कार्ड उनको देना है। उसका मकसद ये है कि हमारा 9 अक्टूबर 2024 में जो त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, तीसरी 2008 में, 2003 में भी हुई थी, 2021 में भी हुई थी और फाइनली हम लोग को 2024 में मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जायज वेतन, उनको सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा का लाभ, रेलवे के द्वारा उनको रेलवे पास की सुविधा और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तहत जो सुविधा होता है उसको लागू करने का प्रावधान उस बैठक में दिया गया। मजदूरों को पीस रेट के माध्यम से उनकी मजदूरी सुनिश्चित करके एक बेहतर वेतनमान उनको प्राप्त हो, इस पर भी एक बड़ा सा पहल किया गया। अभी जो सत्र चल रही थी उसमें लोकसभा के पटल पर जो हमारे संसद भवन में माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने भी रखा था और फिर मनसुख मांडविया जी से बैठक श्रम मंत्रालय में किया गया था। तो हमारा बड़ा जोर शोर तरीके से संगठन हमारी जो है वो सरकार के साथ मिलकर के माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार के लिए, उनके सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहतर कदम सरकार और संगठन दोनों की तरफ से उठाया जा रहा है। आज जो माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारियों का जो सर्टिफिकेट और आई कार्ड संबंधित जो आज वितरण है, उनको सम्मानित करना है, उनको एक जिम्मेवारी देना है। उस माल गोदाम पर जो है उनके द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, जिनको आने वाले समय में अलग अलग शिफ्ट में मजदूरों को जो व्यवस्थित किया जाएगा, उनके द्वारा हर माल गोदाम का एक फाइनल लिस्ट तैयार करके संगठन को भेजा जाएगा और संगठन सरकार तक भेज कर करके जो स्वीकृत मांगे हमारी, जो 1998 से लगातार संघर्ष करने के बाद 2024 तक में जो प्राप्त हुआ है, उसको नए वर्ष में 2025 में हम मजदूरों के हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी गठन हुए हैं, उनके माध्यम के द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर संगठन का व्यवस्थित किया गया है कि माल गोदाम स्तरीय से लेकर डिवीजन स्तरीय, जोनल स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तक पहुंच करके सरकार तक भेजने की व्यवस्था हो, ताकि हम जल्द से जल्द मजदूरों के हाथों में उनके हक अधिकार को पहुंचाने का व्यवस्था करें और उसमें किसी भी प्रकार का अनियमितता न हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इस देश में मजदूरों के हितों को लेकर सरकार को योजना लाई, उनके हक अधिकार को जब मिला है,
तो उसको लेने के लिए बिचौलिए आ जाते हैं, उसमें अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वो व्यवस्था जो 26 साल की लड़ाई के बाद जो संभव हो पाया है, आज मजदूरों के हितों की फैसला होने जा रही है, उनके हाथों में उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो वाजिब मजदूरों के हाथों तक वो मिले, इसलिए हम ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न किए हैं। और आज बुलंदशहर में हमारा नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत से आज शुभारंभ है। कल हमारा गोरखपुर 8 तारीख को गोरखपुर NER जोन का हमारी बैठक है जो पदाधिकारियों का है। उसके बाद हमारा बिहार में है, फिर उसके बाद अलग अलग जोन में अलग अलग जगहों पर हमारा लगातार कार्यक्रम देश में पूरे जनवरी माह चलेगी। और फरवरी का जो बजट सत्र आ रहा है, उससे पहले जो वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो बैठक चल रही है, इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए तो हम लोग इसको फरवरी मार्च से शुरू करेंगे और जनवरी में हम लोग पूरे देश में हर माल गोदाम के, रेलवे माल गोदाम में आम सभा के माध्यम से मजदूरों के द्वारा चुने गए पदाधिकारी को गठन कर करके और उनको हम लोग ताकत देने का काम करेंगे, जो वहाँ माल गोदाम के मजदूरों को सही सही डाटा प्रस्तुत हो, सरकार तक पहुंचाने का काम करें और मजदूरों को उनकी सभी हक अधिकार हम लोग उनके माध्यम से दिलाने का काम करें। धन्यवाद। आज की इस सभा पदाधिकारी कमेटी की बैठक में हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, हरियाणा, इन सभी राज्यों के अलग अलग जिलों से एवं अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित हमारे माल गोदाम श्रमिक भाइयों बहनों इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया स्वरूप देने में सबसे बड़ा अहम योगदान और उत्तर रेलवे जोन को एक बेहतर नेतृत्व देने वाला हमारे नॉर्दर्न रेलवे जोन के अध्यक्ष भूपेंद्र जी, हमारे छोटे भाई गौरव कुमार जी, हमारे सभी पदाधिकारी के जो हमारे मामा है प्रेमपाल मामा जी, कोटा डिवीजन में बहुत ही मेहनत करने वाले हमारे भाई संजीव शर्मा जी, राजस्थान से शिवा भारद्वाज जी, और अभी जो आपको स्वामी विवेकानंद जी की बातों से आपको एक नया दिशा और आपके अंदर जो हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने वाली हमारी बहुत ही मेहनती हमारी छोटी बहन समान डिम्पल सिंह जी, राहुल कुमार जी, रविशंकर दिवाकर जी, प्रयागराज डिवीजन से ओम कुमार जी, पंकज कुमार जी, राजू लेखपाल जी, बस्ती से डॉक्टर अंगद चौहान जी, जयपुर डिवीजन से अरविंद भटनागर जी, पुष्पेंद्र कुमारी जी जो आपको भोजन की व्यवस्था की, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। एवं तमाम उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों, माल गोदाम के पदाधिकारियों, श्रमिकों, सभी का मैं इस नए साल में और ये बुलंदशहर की पावन धरती में दिवाली में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जितने अलग अलग जोन, डिवीजन, माल गोदाम से आए हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, लगभग 2 घंटा से मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। इस सम्मान के लिए उनके द्वारा हमारे बड़े बुजुर्ग की तरफ से जो मुझे आशीर्वाद मिला है, इन सब के लिए मैं उनका हृदय के गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की स्थापना राष्ट्रीय महामंत्री शिव कुमार पासवान जी ने जब 1998 में किए, पूरे हिंदुस्तान में पैदल घूम घूम के मजदूरों को जगा करके उनके अंदर उनके हक अधिकार के जज्बा को पैदा करके जो इस संघ को एक महासंघ का रूप मिला और 1998 से लेकर 2024 तक, चाहे वह आंदोलन का रास्ता हो, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, संसद भवन का घेराव हो, त्रिपक्षीय बैठक हो, तमाम अधिकारियों, रेलवे बोर्ड चेयरमैन, रेल मंत्री के साथ बैठक हो, सड़क से लेकर सदन तक में
जो रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हक अधिकार के लिए जो आवाज गूंजा, जो नीति लाई गई, जो पॉलिसी लाई गई, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1998 से 2024 तक जो क्रियाकलाप हुआ है 2025 में उसका फल आपके हाथों में पहुंचाने का काम हम लोग मिलकर करें। आप जानते हैं पिछली भी बैठक जब हम यहाँ बुलंदशहर की इसी ग्राउंड में जब मैं आया था तो मैंने आपके समक्ष संबोधित किया था कि बहुत ही जल्द जो 2021 में हमारा 13 डिमांड सरकार ने मानी थी उसका अंतिम स्वरूप देने के लिए हम तीसरी त्रिपक्षीय बैठक आपके लिए करने का काम करेंगे। और जहां से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ बैठक करके उस बैठक में आपके हक अधिकारों को जो कागज में प्राप्त हुआ है उसको एक नया स्वरूप देके वहां से इंप्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे सहयोग किया, जो भूपेंद्र ने सहयोग किया, देश के तमाम हमारे श्रमिक भाइयों ने, हमारे साथियों ने समय समय पर जो संगठन को सहयोग किया, हर विषम परिस्थिति में जो खड़ा रहने का काम किया, हर जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे जिनकी बातों को, जिनकी उलाहना को सहने का काम किया, उसका मजबूत तरीके से अगर कोई मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने भारत के श्रम शक्ति भवन में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के संयुक्त बैठक के माध्यम से आपने देखा होगा कि सरकार ने जारी किया है कि मैं माल गोदाम के श्रमिकों को फीस रेट के माध्यम से उनको वेतनमान, उनको सभी सामाजिक सुरक्षा का लाभ, उनके मेडिकल की सुविधा हो, उनके लिए बेहतर से बेहतर जो कर्मचारियों को भारत सरकार के माध्यम से मिलता वो सभी कुछ भारत जिन्होंने लोकसभा के माध्यम से भी हमारा जो 9 अक्टूबर 2024 को 53 रुपया प्रति 50 किलो की दर से उसको भुगतान किया जाए, जो आज के डेट में 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया मिलता है, वो प्रस्तावित वहां से अनुमोदित पर हो, श्रम मंत्रालय के सेक्रेटरी हो, रेल मंत्रालय के मेंबर ट्रैफिक हो, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर हो या फ्राइट मार्केटिंग रेलवे का जो हेड हो, उन सभी के साथ 1 महीना तक फाइनल बैठक चला। और वो सभी अधिकारियों के बैठक के बाद, उनके सब हस्ताक्षर के बाद जब इंप्लीमेंट होने की बात आई कि नहीं, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का ये सभी बिंदुओं पर, चाहे उनका फीस रेट है, मेडिकल है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, ये सभी बातों पर दोनों मंत्रालय के सभी अधिकारियों की सहमति बनी, तब जाके 9 अक्टूबर को माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल बैठक होने का काम हुआ, जिसका आपने विभिन्न समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब तमाम जगहों से आपने देखा। अब जब सरकार ने यह घोषणा किया कि हम उनको देने का काम करेंगे, आप देखे होंगे कि 9 अक्टूबर के बाद लगातार मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे महापुरुष जो श्रमिकों के बेहतरी के लिए विभाग से हटके, नियम कानून से हटके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम करने का जो उन्होंने जज्बा दिखाया, जो मजबूत तरीके से काम किए। वर्तमान श्रम मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी ऐसे कर्म पुरुष हैं। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने देश में जो अभी तक नहीं हुआ था, सारे प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में कई मेडिकल कॉलेज, कई एम्स उनके नेतृत्व में मिलने काम हुआ। और आज श्रम मंत्री बने हैं तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूरों को भी हक अधिकार देने का काम कर रहे हैं। हमारे 9 अक्टूबर की बैठक के बाद आपने कई बैठक देखी होगी। अभी कुछ समय पहले इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
मंत्री महोदय को देखो पीछे से कबीर जी की पूरी समस्त टीम जमने की मनीष जी, मानसी जी एवं विनोद कुमार जी, ये भी आज की आन बान शान हमारे मुख्यमंत्री महोदय माननीय मनोरंजन समाज जनता की ओर से हुई और इसी श्रृंखला में यदि सुबह से आज बारिश बहुत स्वागत है तो पूरे